जय माँ सरस्वती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी फ्री चैनल में स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको फिजिक्स का अध्ययन कराएंगे बिना रटे हुए। केवल समझ कर ही हम पूरी शिक्षा आपको रटा देंगे। हम बात करते हैं आज वेक्टर एनालिसिस के टॉपिक, किसी तल में वेक्टर का वियोजन, यानी रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। तो ये है क्या? ये है किसी वेक्टर का वियोजन। वेक्टर का वियोजन क्या होता है, पहले हम आपको परिभाषा इसकी समझा देते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा आपको चित्र को देखकर समझनी है और उसी को देखकर लिखनी है। तो वेक्टर वियोजन क्या है? वेक्टर को जोड़ने की विपरीत क्रिया वेक्टर वियोजन है। यदि हम किसी दिए गए वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हो, तब ये लंबवत घटक उस वेक्टर के आयताकार घटक कहलाएंगे। अब आपको हम चित्र समझा देते हैं, फिर से एक बार समझ लें। यदि हम किसी दिए गए वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तब ये वेक्टर के आयताकार घटक होंगे। हम बात करते हैं चित्र की। माना एक वेक्टर ए है जिसे हमें वियोजित करना है। तब हम ऐसे ही लिखना जैसे हम समझा रहे हैं। माना एक वेक्टर ए है, इसके प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु ओ मानकर दो समकोणिक अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई खींचते हैं। अब वेक्टर ए के बाणांक आर से ओ एक्स तथा ओ वाई पर लंब डालते हैं, जो ओ एक्स तथा ओ वाई अक्षों को पी एवं क्यू पर काटते हैं। बिंदु ओ से पी तक तथा ओ से क्यू तक खींचे गए घटक ए एक्स एवं ए वाई वेक्टर ए के वियोजित घटक होंगे, अर्थात ए एक्स और ए वाई का योग वेक्टर ए के बराबर होगा। फिर से एक बार समझ लें, इसी को देखकर लिखना है तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना है। माना एक वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु मानकर दो समकोणिक अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई खींचते हैं। वेक्टर ए के बाणांक से ओ एक्स तथा ओ वाई पर लंब डालते हैं। ये लंब ओ एक्स तथा ओ वाई को क्रमशः पी और क्यू पर काटते हैं। ओ से पी तक तथा ओ से क्यू तक खींचे गए घटक ए एक्स तथा ए वाई वेक्टर ए के आयताकार घटक होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखें ध्यान से। वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत क्रिया वेक्टर वियोजन है। यदि किसी वेक्टर को दो ऐसे, यानी ये वेक्टर है, इसको दो ऐसे घटकों में विभाजित करना है जो परस्पर लंबवत हो। देखो ये इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तो ये वेक्टर के आयताकार घटक होंगे, होते हैं, होंगे या होते हैं। ये भी चित्र को देखकर लिखा है। यदि किसी वेक्टर को दो ऐसे घटकों में विभाजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तो ये वेक्टर के आयताकार घटक होंगे। अब हम लिखते हैं, माना चित्र को देखकर एक वेक्टर ए है जिसे वियोजित करना है, जिसे क्या करना है, वियोजित करना है। तो वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु
ओ मानकर दो समकोणिक अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई खींचते हैं। वेक्टर ए के वाणार्थ, चित्र को देख लिख रहे हैं, वाणार्थ यानी वेक्टर ए के वाणार्थ से ओ एक्स तथा ओ वाई पर लंब डालते हैं जो ओ एक्स तथा ओ वाई को क्रमशः इस पर P तथा Q बिंदु पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? P तथा Q बिंदु पर काटते हैं। O से P तथा Q तक खींचे गए घटक क्या होंगे? AX तथा AY। वेक्टर ए के आयताकार घटक हैं। अतः वेक्टर ए इज इक्वल टू AX प्लस AY। अब माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर I तथा J हों तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A इज इक्वल टू AXI प्लस AY J, जहां AX तथा AY वेक्टर के परिमाण होंगे। इसे लिख भी सकते हो, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये दिख रहा है कि जब वेक्टर का निशान हट गया तो ये एक्स AY क्रम से AX वेक्टर था AY वेक्टर यानी घटकों के परिमाण होंगे। तो A बराबर AXI प्लस AY J। अब यदि हम वेक्टर A को त्रिविमीय यानी 3 विमाओं में लिखें, यदि वेक्टर A को 3 विमा में लिखें तब वेक्टर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AXI प्लस AY J प्लस AZ के। ये हो गया वेक्टरों का वियोजन। एक बार फिर आप समझ सकते हैं, किसी तल में वेक्टर का वियोजन, वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत क्रिया वेक्टर वियोजन है। यदि हम किसी वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तब ये घटक उस वेक्टर के आयताकार घटक कहलाएंगे। अब हम चित्र को देखकर लिखेंगे। माना एक वेक्टर ए है जिसके प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु मानकर दो समकोणिक अक्ष OX तथा OY खींचते हैं। वेक्टर ए के वाणांक R से OX तथा OY पर लंब डालते हैं जो OX तथा OY को क्रमशः P और Q पर काटते हैं। बस यही हो गया। तो क्या लिखना है? OP तथा OQ पर खींचे गए घटक AX तथा AY होंगे। यही वेक्टर के आयताकार घटक कहलाएंगे। अतः A बराबर AX प्लस AY। माना X तथा Y अक्ष के अंदर से एकांक वेक्टर I और J है तो A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AY J। यदि वेक्टर A को 3 विमा में लिखें तो वेक्टर A इज इक्वल टू AXI प्लस AY J प्लस AZ के। अब हम वेक्टर की दिशा और कोण ज्ञात करेंगे। आगे परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा। तो हम चित्र को ही देखकर लिखेंगे, रटना नहीं है, केवल समझना है। हमने माना वेक्टर ए OX अक्ष से थीटा कोण बनाता है। क्या लिखेंगे? माना वेक्टर ए OX अक्ष से थीटा कोण बनाता
है, तब ए एक्स इजिकल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और ए वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस साइड को हम इस साइड इसलिए रख रहे हैं कि हमें ए का मान निकालना है, परिमाण निकालना, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स का वर्ग, या यूं लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का वर्ग। तब इसमें से ए स्क्वायर को ले लें, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इसका मान 1 होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही वेक्टर ए का परिमाण है। क्या करेंगे, हमने माना वेक्टर ए ओ एक्स से थीटा कोण बनाता है, तब ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आपका परिमाण निकल आया। अब हम बात करेंगे दिशा की। दिशा क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कट गया, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, तो थीटा इज इक्वल टू टेन, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, दिशा ज्ञात करनी है ना, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये आपकी दिशा है। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेक्टरों का वियोजन ये आपके टॉपिक में है, पहले बहुत बड़ा सिलेबस था, अब सिलेबस को संकुचित कर दिया है, ये आपके सिलेबस में है और परीक्षा में आ सकता है। परीक्षा नज़दीक है, अतः सभी से अनुरोध है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है, केवल समझना है चित्र के माध्यम से। हम मानते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए, और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पर जब सब्सक्राइब 50 से ऊपर हो जाएंगे, यानी लाइव स्टार्ट हो जाएगा, अभी चैनल को स्टार्ट किए हुए 4 या 5 दिन हुए हैं, जब हमारे चैनल में 50 सब्सक्राइब से ऊपर हो जाएंगे तो हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आपको शाम के समय 8 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी अन्य सब्जेक्टों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। पेपर नज़दीक आने वाले हैं, आपको हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हिंदी हम आपको मौखिक ही पूरा पढ़ा देंगे, आपको रस छंद अलंकार बिल्कुल इतने सरल तरीके से कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि खंड काव्य वगैरह भी हम आपको मौखिक ही पढ़ा देंगे, कैसे आपको हिंदी का अध्ययन करना है, किस तरीके से आपको पेपर बनाना है, पेपर को सॉल्व करना है, पेपर में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, इन सब विषय पर हम लाइव बात करेंगे।